हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो 1.54 का लास्ट एक्सरसाइज का जो है सेकंड लेक्चर ले रहे हैं और आज ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर जो है एकदम इजी चैप्टर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, देखो हम लोग क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर चुके थे, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चलने वाला है। 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था कि क्या रूल लगने वाला, ध्यान है क्या? एरिया, जब देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगने वाला है हमारे पास। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया 125, 225 और 81 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये दिया तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन में हम क्या लिखेंगे, दो ट्रायंगल क्या सिमिलर, तो नाम लिख देते उसका नाम। आपको बताया था कि लिखना, लिखेंगे तो अच्छी बात है। LMN सिमिलर है ट्रायंगल PQR। नाम नहीं दिया तो हम अपने मन से ले सकते नाम। ओके, हमने ले लिया। और क्या बोला, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया है, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है। टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। कितना दिया है, पहले का कितना 225 दिया है और इसका कितना दिया 81 ऐसा दिया है। मतलब एक एक का भी सिंगल सिंगल लिख सकते थे हम लोग, ये दिया हमारे पास। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, अब इसमें स्मॉल कौन है यहाँ से मालूम पड़ रहा है, इसका एरिया कम है मतलब ये स्मॉल है, तो मतलब इसका कितना दिया है, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड दिया मतलब PQ दिया है। समझ लो आप क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है। कितना दिया, 12 दिया है सेंटीमीटर। क्या निकालना, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल तो यानी PQ में लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, आपको बताया था क्या लिखना है, फाइंड क्या करना हमको, LM, ये हमको फाइंड करना। देखो आपको इस तरह सॉल्व करना, सोल्यूशन हमारा क्या रहने वाला है। देखो ये सोल्यूशन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहीं से स्टार्ट करना है। LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या लगाओगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हम यहाँ इतना होने के बाद अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो ये जो दिया है LM का स्क्वायर, LM का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, यहाँ पर PQ स्क्वायर। और रीजन लिखना है हमको, क्या रीजन लिखोगे, यस क्या रीजन लिखेंगे, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखना आपको, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया क्या, इस तरह लिखना है, इस पे मार्क्स है आपको, इसको भूलना नहीं है। अब देखो जो जो चीज दिया है, जो चीज आपको दिया है उसके आगे को उसको कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे। क्या दिया हुआ देखो, देखो हमारे पास क्या दिया है, देखो हमारे पास दिया क्या हुआ है कि भाई AB LMN और PQ की वैल्यू दिया है। कितना दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, LM की वैल्यू कितनी हमारे पास जो है 225 लिख दिए अपॉन क्या आएगा 81 लिखे इज इक्वल टू LM की वैल्यू हमको निकालना है। LM की वैल्यू हम लोग लिखेंगे ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, LM स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कटेगा तो इसको काटना है, कट रहा है तो अगर काटना है डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी कर सकते हो, डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी कर सकते हो, काटना है तो पहले काट सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये 25 है, ये इतना ऐसे लिख देते चलो, 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू LM की वैल्यू निकालना है, LM लिखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में। और PQ की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो मतलब हम क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट बोथ साइड। डायरेक्ट स्क्वायर रूट जब करोगे देखो ये कैसा आ गया हमारा, स्क्वायर रूट करेंगे 225 81 इज इक्वल टू
रूट में LM² अपॉन क्या आएगा 12 का स्क्वायर। डायरेक्ट अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। 225 का किसका स्क्वायर है वो ध्यान दे दो। 81 किसका है, 225 हमको मालूम होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट है, बराबर है क्या हमको ठीक है। ये किसका है 225 15 का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, और ये 81 किसका है 9 का है, और ये LM की जगह पे LM लिखेंगे। 12 का देखो स्क्वायर रूट है 12 कर दोगे, और 12 को लेकर आओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब क्या हो जाएगा 12 इंटू 15 अपॉन 9 ऐसा आएगा, इज इक्वल टू LM। कट रहा है तो काटना है, 3 से कटेगा दोनों, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, क्लियर है। अब ये 3 से और कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, मतलब क्या आ गया LM की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई 20 आ गई सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। समझ में आया क्या, इस तरह ये हमारा आंसर हो गया, और हमको पूरे के पूरे जो है मार्क्स जो है मिल जाएंगे। समझ में आया कि इतना इजी है, ओके। समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम इजी है वो भी जो है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो। सबसे पहले क्या दिया है, ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, दोनों का एरिया दिया हुआ है, का एरिया का रेशियो दिया, हमको AB और DE निकालना है। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। गिवन में क्या है वो देख लो पहले, गिवन में क्या है पहले गिवन लिख लेते हम लोग। गिवन सबसे पहले एरिया ऑफ ABC एंड ट्रायंगल क्या है DEF। आर क्या है, इसको कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। देयरफॉर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ में आया क्या। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो, रेशियो का मतलब अपॉन, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू कितना दिया 1/2 ऐसा दिया है। और हमको AB की वैल्यू दिया है हमारे पास, AB की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है DE निकालना है, DE निकालना है। तो एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया देखो, सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन हमको सॉल्व करना है, तो ट्रायंगल जो है ABC एंड ट्रायंगल क्या है DEF, आर क्या दिया है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा लिख देना आप लोग, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अभी एक चीज ध्यान में रखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल क्या है अगर सिमिलर है, मतलब दोनों ट्रायंगल अगर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ईच एंगल्स आर 60 डिग्री, मतलब पहला जो इक्विलेटरल उसका भी 60 है, इसका भी 60, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे। अब सिमिलर हो जाएगा तो आपको पता है क्या लगाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी, मतलब क्या लगाने वाले, एरियाज ऑफ थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जो देखो यहाँ पे DE बोला है, DE पहले ये लिखा है वो देख लो, पहला लेटर सेकंड, DE का स्क्वायर क्या लिखोगे AB स्क्वायर ऐसा लिखना है, और रीजन आपको लिखना है, रीजन क्या लिखोगे, यस थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑफ एरियाज
ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये आपको लिखना है, ये लिखना है। अब हमारे पास देखो क्या क्या दिया, ए बी सी की वैल्यू देखो हमारे पास है 1/2 है, ये 1/2 हमने लिखा। ए बी की वैल्यू है क्या 4 है, 4 का स्क्वायर करो, और डायरेक्ट क्या दिया डी हमको निकालना है। डायरेक्ट अब क्या कर लो स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट जो है क्या लिखोगे, देखो स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, डायरेक्ट स्क्वायर रूट करोगे देखो 1 ये इसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ऐसा लिख सकते हो। और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, अभी आपको पता है एक स्टेप कम कर दे रहा हूँ। और ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हो डी लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर खत्म, इसका भी खत्म, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब कितना आएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 4√2, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही लिखना है, आंसर के फॉर्म में हमको लिख देना है। समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हमको लिखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 4 रूट कितना आ गया हमारा जो है 4√2 निकाल लिए हम लोग। क्लियर है इतना, कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह हमको जो है 3 नंबर मिल जाएगा। एक चीज ध्यान क्या रखना है, ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर क्या होगा बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएगा। ओके, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी फॉर्म में है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अभी इस बार भी जो है 2025 के मार्च के पेपर में आया हुआ है, बट वो एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आया था और इसीलिए 4 मार्क्स के लिए आया था। एक्टिविटी के फॉर्म में आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। सेम यही क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या दिया एक्टिविटी में, ट्रायंगल 1.66 में बोला है कि पी क्यू, ये पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू किसके डीई है, ये हो गया। जब भी पैरेलल आया, एक चीज ध्यान देना, इसके पहले एक्सरसाइज में बताया था, ध्यान है क्या, पैरेलल आएगा तो कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वेरी गुड। और कौन से होते हैं, इन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो पी क्यू एफ, यानी जो पी क्यू एफ इसका एरिया दिया 20, ई एफ का पी एफ की वैल्यू कितनी है 2, पी एफ इज इक्वल टू 2 DP है। मतलब क्या हो गया कि ये जो अगर हम जो है डीपी को x लेट कर लेते, डीपी को अगर x लेट करेंगे तो डीपी अगर x है तो पी एफ कितना हो जाएगा हमारा जो है 2 × x, दैट इज कितना हो जाएगा, पी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2x हो जाएगी। समझा इतना? ओके, वही यहाँ पर देखो अभी ये चीज हो गई, उस यहाँ से मैं ये आपको एक चीज बता दिया। क्लियर है? थोड़ी थोड़ी चीज जो है अलग से भी हमको ध्यान में रखना है। अब क्या बोला, फाइंड ये करना हमको, ये बड़ा वाला ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो निकालना। ये क्वाड्रिलेटरल जो है सबसे बड़ा कौन सा, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल के अंदर दो, एक ये छोटा ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये देखो यहाँ पर दिया ही है, वो बताया आपको जो है कि लेट पी क्यू एफ 20 दिया, ये 20 इसका एरिया दिया हुआ है, और पी एफ इज इक्वल टू जो है पी एफ जो है ये किसका जो है डीपी का डबल है, डीपी जितना रहेगा उसका ये डबल है। मतलब अगर इसको हम लेट करते एक्स लेट कर रहे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, अभी आपको बताया कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे डी एफ यहाँ से यहाँ तक का अगर निकालना है हमको, डी एफ निकालना अगर हमको, डी एफ डी पी लिखेंगे प्लस क्या आएगा पी एफ, डीपी प्लस क्या आएगा पी एफ। क्लियर है इतना? समझा है? एक लाइन में है तो दोनों को प्लस करेंगे। डीपी की वैल्यू जो एक्स दिया एक्स लिखेंगे, पी एफ की वैल्यू क्या है 2x है, दोनों को प्लस कर दोगे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके, समझ गया? यस, वेरी गुड। अब एक चीज देखो और, एफ डी ई, अब ध्यान देने का जरा, एफ डी ई, अब ये आपको जो है अब इसका काम नहीं है, अभी यहाँ ध्यान देना है आपको।
एफ है, कौन सा ट्रायंगल है हमारा जो है एफ डी ई, एफ है, डी है और ई, यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, पूरा बड़ा ट्रायंगल यहां से यहाँ तक, पूरे बड़ा ट्रायंगल ये पूरा यहां से जो है ये पूरा ट्रायंगल है बड़ा, समझा गया, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। अब ये देखो एफ डी क्यू, एफ का है एफ और डी, एफ है पी क्यू, सॉरी एफ पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या एफ पी क्यू, मतलब यहां से देखो एफ है, पी है और ये क्यू है, मतलब ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल लेना है और एक दूसरा ट्रायंगल क्या छोटा ट्रायंगल वो लेना है। तो अब इसमें देखो ये हमको मालूम है एक चीज, क्या मालूम, पी क्यू पैरेलल टू क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल टू किसके है, डी ई दिया है। जब भी पैरेलल रहेगी तो ये वाली या ये एंगल जो है हमारा, कौन सा एंगल जो है, कौन सा एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ये जो एंगल है P कॉन्ग्रुएंट को किसके होगा, D के होगा। और दूसरा क्या बोला है कि ये वाला एंगल, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, इसके होगा। तो इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, वही यहाँ पर दिया देखो। तो D बोला है, D किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ डी ई, ये कॉन्ग्रुएंट किसको होगा, एफ पी क्यू, क्या लिखोगे यहाँ पर एफ, क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, एफ हो गया, उसके बाद क्या आएगा पी क्यू कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन के ऊपर रहेगा। देखो ये जो है लाइन के ऊपर, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके होता है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके रहेगा, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके रहेगा, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया एफ ई डी, एफ कहाँ है, एफ ये, ई यहाँ, डी यहाँ, एफ ई डी, मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, इसके, एफ क्यू पी, क्या लिखोगे, एफ क्यू और ये एफ हो गया, क्यू हो गया और क्या आएगा पी, कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो दोनों ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बड़ा वाला और छोटा वाला, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमको मालूम है क्या आएगा, यस क्या आएगा, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर तो है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, अब हमको क्या मालूम है, एफ डी ई बड़ा है, मतलब क्या लिखेंगे, एफ डी, ठीक है, डी या डी एफ क्या लिखोगे यहाँ पर, डी एफ। दूसरा क्या आएगा, एफ पी क्यू में पी एफ, यहाँ पर पी एफ है हमारा तो पी एफ हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा पी एफ। अब देखो इसकी वैल्यू 3 थी, हमने निकाला था, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 निकाला है, 3x, इसकी 2x, x और x कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो दो ट्रायंगल हमने लिया, यहाँ पर ट्रायंगल दिया एफ डी ई हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमको निकालना है, एक ट्रायंगल का एरिया दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है एफ डी ई गिवन में है हमारे पास, एफ डी ई, यदि देखो ये एफ डी ई और एफ पी क्यू 9/4 दिया है, तो इसको थोड़ा आपको अगर समझना है तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या है कि एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4, ऐसा है 9/4। तो अब ये देखो ये 9/4 था, तो हमने क्या किया, इसको जो है ये नीचे जो दिख रहा है इसको यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर दिया इसके पास, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पर, 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये आ गया, वही समझा गया, एकदम उसी वही बताया मैं, मतलब वो डायरेक्ट लिखा तो आपको ये लिखना नहीं है, समझने के लिए आपको।
अब ये देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है, यहाँ पर देखो एफ पी क्यू, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू यही ट्रायंगल है, कितना दिया 20 दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 20 लिखेंगे, क्या लिखोगे 20। और 4 से कट रहा है ये, 4 से इसको कट कर सकते हैं हम लोग, कितना है ये हमारा जो है 20 है, 4 से कट करोगे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखो पूरा ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा एफ डी ई, ये बड़े वाले ट्रायंगल का 45 निकल गया, ये पूरा 45 है और ये 20 है, तो छोटा ये कितना आएगा आपको मालूम है, 45 पूरा है, उसमें से 20 माइनस कर दो, कितना बचा, यस 20, वेरी गुड। ये अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर ये पूरा कितना हमारा 45 है, 45 लिखे, ये कितना है एफ, एफ पी क्यू कितना है, एफ पी क्यू हमारा 20 है, माइनस किए कितना आ गया 25। इस तरह जो हमारा हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आया क्या, आई होप एकदम अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। ओके, तो बेटा वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, अपने दोस्तों लोग को भी भेजना है। ठीक है, एकदम इजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट मिलने वाले। ओके बाय, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय।